हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो पोरीफेरा वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स को इस फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इनको कॉमनली हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है, मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पानी में होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो देखो, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हमेशा और हमेशा एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी ये मोस्टली मराइन होते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर है। इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि इनकी जो डिफरेंट सेल्स हैं उन्होंने फंक्शन को आपस में बांट लिया है। मतलब कि ये सेल है वो न्यूट्रिशन का काम करेगी, कोई दूसरी सेल रेस्पिरेशन का करेगी, कोई तीसरी सेल एक्सक्रीशन का करेगी। मतलब इन्होंने फंक्शंस को आपस में बांट लिया है। सो इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। साथ में जो इनकी बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। मतलब इसको किसी भी प्लेन से अगर हम लोग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये डिवाइड नहीं होंगे। पर इनके कुछ एनिमल्स जैसे कि साइकन जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। साथ साथ में जो इनकी बॉडी है उनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि स्पाइक्यूल्स, जैसे ये है स्पाइक्यूल्स का या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं, जो कि बॉडी को, स्पॉन्ज की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब स्पॉन्ज की मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो साइलेंड्रिकल शेप की या फिर तो वास शेप की होती है और इसकी बॉडी के अंदर सेंटर में खोखला होता है, यानी कि इनकी सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसील। और इसके अलावा इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कहते हैं हम लोग ऑस्टिया। और एक बहुत बड़ी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि कहते हैं हम लोग ऑस्कुलम। तो बच्चों, आप लोगों ने स्पॉन्ज की मॉर्फोलॉजी को तो समझ लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्पॉन्ज या पोरीफेरा में आप लोग को याद रखनी है वो ये है कि पोरीफेरा या स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो चलो इसको समझते हैं कि क्या होता है इसमें। ये मैंने ड्रॉ किया है एक स्पॉन्ज का एलएस। इसमें ये हैं जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये है ऑस्टिया और एक वाइड पोर है ऑस्कुलम और बीच में प्रेजेंट है स्पॉन्जोसील। तो देखो, कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जो ये स्पॉन्ज है इसके चारों तरफ जो वाटर प्रेजेंट है, सराउंडिंग में जो वाटर प्रेजेंट है वो इन छोटे पोर्स यानी कि ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में चले जाते हैं। ये वाटर ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में चले जाते हैं और स्पॉन्जोसील में जाने के बाद से जो ये वाइड ओपनिंग ऑस्कुलम है यहाँ से होते हुए फिर ये बाहर निकल जाते हैं। ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, इस वाटर की ट्रांसपोर्ट की वजह से कई चीज़ों में ये हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। जैसे कि अगर इस पानी के साथ जो अंदर आ रहा है अगर कोई फूड प्रेजेंट है तो इसके जो यहाँ की सेल्स हैं वो इस फूड को ले लेंगी। सो हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। इसके साथ साथ ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है और साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो वेस्ट होगा वो इस वाटर के साथ स्पॉन्जोसील से होकर के बाहर चला जाता है। सो दिस इज वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। नाउ लेट अंडरस्टैंड बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस। तो जब हम लोग इसकी बॉडी वॉल को देखते हैं तो इसमें दिस इज आउटर साइड एंड दिस इज इनर साइड। and this is inside।
तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये होती हैं पिनोसाइट्स, जो कि स्पॉन्ज के लिए स्किन फॉर्म करने का काम करती हैं। इसके सबसे अंदर की तरफ, वॉल में सबसे अंदर की तरफ यानी कि इस साइड, यहाँ पे प्रेजेंट्स होती हैं कॉलर शेप की सेल्स, जिनको कि हम लोग कहते हैं क्वेनोसाइट्स। इन क्वेनोसाइट सेल्स में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, और इस जो पिनोसाइट है और क्वेनोसाइट, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है नॉन सेलुलर मीजोग्लिया। और इस जो मीजोग्लिया है इसके अंदर कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इनमें आर्क्यूसाइट्स प्रेजेंट होता है, जो कि स्पॉन्ज के लिए टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी भी तरह के सेल में चेंज हो सकता है। जैसे कि इसमें एक और सेल जैसे कि स्क्लेरोसाइट भी प्रेजेंट होती है। स्क्लेरोसाइट जो है वो स्पाइक्यूल फॉर्म करने का काम करती है। नाउ लेट अंडरस्टैंड सम मोर फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। जैसे कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर हो जाता है। हम लोगों में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो एंजाइम्स को गट में सिक्रीट कर देती है और गट के अंदर डाइजेशन होता है। पर इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी वॉल के इधर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है। सो स्पॉन्जोसील में तो पानी भरा होता है, तो उसमें से स्पॉन्जोसील से जो फूड होता है वो अपने अंदर ले लेती हैं, सेल्स जो है वो अपने अंदर ले लेती हैं और फिर डाइजेशन करती हैं। सो इनमें डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इनमें जो सेक्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन इनमें देखने की मिलती है। एक ही इंडिविजुअल स्पर्म और एग दोनों ही प्रोड्यूस करता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल में ये फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, कई तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में ये जेम्यूल बनाकर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जेम्यूल क्या होता है, जेम्यूल जो होती है वो इंटरनल बर्ड को कहते हैं, जो कि स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर बनता है। और जब स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर ये जेम्यूल फॉर्म होता है और जब इसकी बॉडी एडवर्स कंडीशन में डिसइंटीग्रेट हो जाती है उस समय ये जेम्यूल जो है वो बाहर आ जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है या सूटेबल एनवायरनमेंट में इनमें जो आर्क्योसाइट सेल्स प्रेजेंट है ये बाहर आकर के नया स्पॉन्ज फॉर्म करती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें गैमेट के फॉर्मेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है क्योंकि एक्सटर्नल में तो वाटर प्रेजेंट होता है। और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इनमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब पोरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे साइकन जिसको कि साइफा भी कहते हैं। सेकेंड इज स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है। थर्ड एग्जाम्पल इज यूस्पॉन्जिया जिसको कि कॉमनली बाथ स्पंज भी कहते हैं। So this is all about phylum Porifera. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.